हेलो दोस्तों, हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे फिजिक्स में आपका लेंस की क्षमता पढ़े थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए थे इससे पिछले वीडियो में, यानी लेंस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे विस्तार से। आज हम लोग एक नया सा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन है पतले लेंस से अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना करें, या इसी क्वेश्चन को दूसरा भाषा में पूछेगा या करके लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करें, लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करें, इस तरह से क्वेश्चन देगा। या इसी को और दूसरी भाषा में पूछ सकता है आपसे कि पतले लेंस के लिए या पतले लेंस में साबित करें। क्या कहेगा? पतले लेंस में साबित करें, पतले लेंस में साबित करें क्या? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसे कहेगा आपको प्रूफ करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक जो हम इससे पहले वाला पढ़ाए थे μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, अगर ई वाला याद है आपको तो ई बहुत ही आसान हो जाता है, और इसी से रिलेटेड ये है। तो अगर ई नहीं आप देखे हैं तो वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन होगा रिफ्रैक्शन वाला में, यानी गोलीय सतह से अपवर्तन वाला में। 3 क्लास मैंने लिया है, तीनों में यही प्रूफ किया है, 3 तरह से किया है, ठीक है। तो उसमें आप जाके नोट कर सकते हैं और उससे आप देख भी सकते हैं वीडियो को सहारा लेकर के। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम चैनल पर भी आपके पास लिंक दिया रहता है, वहाँ से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये सारे चीज़ अवेलेबल है। चलिए, तो हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे प्रूफ करेंगे। जो ये ध्यान रखना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारी। देखिए, ये होता क्या है, पतला लेंस के बारे में चर्चा है। तो पतला लेंस मतलब तो सबको समझ में आ रहा है कि पतला क्या है, मोटा क्या है। लेकिन पतला मोटा तो है ही, लेकिन मेन है आपका फार्मूला। देखिए क्या है, देखिए मान लीजिए कि ये कोई आपके पास लेंस है, ठीक है, इस तरह से। तो रियल में देखो, मैं लेंस, देखो मैं पहले समझाने के लिए मोटा लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में बनाने के लिए पतला लेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं समझाने के लिए मोटा लूँगा, क्योंकि देखिए लेंस रियल में ये जो होता है एकदम इस तरह से पतला होता है, और भी पतला चाहे तो और भी पतला हो सकता है इस तरह से, लेकिन मैं इतना पतला नहीं लूँगा, हम मोटा लूँगा, इससे कि आपको समझाने फिगर बनाने में हमको आसान हो जाएगा। देखिए, लेकिन एग्ज़ाम में आप पतला लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक लेंस लेंगे हम लोग। देखिए कैसे लेंस लेंगे, जो एकदम मोटा सा ले रहे हैं, जिससे आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये हुआ। कुछ बातें आपको ये वाला याद रखना चाहिए जो मैंने पढ़ाया था, इस तरह से। ये वाला μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये फार्मूला ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला से ही क्वेश्चन बनेंगे। देखो थोड़ा सोचो, ये क्या था? गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र था। ये कौन सूत्र है? गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र है। ये लेंस मेकर है। तब बताओ, अगर मैं इसको कुछ देरी के लिए ये वाला पोर्शन को हटा दूं तो ये भी तो उसी के जैसा व्यवहार करेगा ना, या इसको हटा दूं तो ये भी उसी के जैसा व्यवहार करेगा। तो देखिए क्या होता है, समझना थोड़ा सा। मान लो कि कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु वो है। अगर मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आपने इस तरह से लिया, ठीक है, तो कोई भी प्रकाश की किरण जब इस तरह से आप लेते हैं, ध्यान दें, तो यहाँ क्या होता है, रियल में एक नॉर्मल होता है ना, जो सेंटर से आता है।
तो ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है, नियम के अनुसार है कि इधर जाना चाहिए, लेकिन ये मुड़ता है इस तरह से, ठीक है, ध्यान दें। तो ये मुड़ता है, तो यहाँ भी आपके पास एक नॉर्मल होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, समझना थोड़ा सा। अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ गया, फिर इस तरह से मुड़ के इधर चला गया, अपवर्तन हुआ ना, तो अब थोड़ा सोचो, क्या सोचना है, तो सोचना यही है, ध्यान देना कि देखो, एक होता है विरल से, ध्यान दे, विरल से सघन, एक होता है सघन से विरल। ध्यान देने वाली बातें हैं। तो जब विरल से सघन जाता है, सघन तो सटता है माने नॉर्मल की ओर झुकता है। तो देखिए ये रियल में इसकी विचार था कि इधर चलना है, लेकिन नॉर्मल ये जो डालना प्रयास किया तो नॉर्मल की ओर झुका। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अगर इस सरफेस नहीं रहता तो ये जाकर के कहीं टकराता आगे, यहाँ पर इमेज बनाता। अगर ये नहीं रहता तो इस केस की तरह, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता, यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से टकराता, इस तरह से जाता ना, तो उसी तरह यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ टकराता। लेकिन टकराने से पहले एक और सरफेस आ गया है। तो एक और सरफेस आ गया है, तो ये सघन है, विरल है, तो ये क्या होगा, सघन से जब विरल में जाएगा तो ये और बिखरेगा, यानी जाने का था इधर, तो ये नॉर्मल है ना, तो इधर नहीं होकर के और ये इस तरह से हो जाता है, ऐसे इसका इमेज यहाँ बनता है। यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज यहाँ तो इसको आइडेस मान लेते हैं, और ई किरण के लिए इमेज यहाँ बना है, जो कि इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट ई कहलाएगा। समझ में आया? फिर से समझें, फिगर समझ जाओ, क्योंकि फिगर समझ में आ गया ना, तो फिगर ही तो क्वेश्चन इसमें होता है। क्योंकि फिगर ही अगर आपको बनाने आ गया तो समझो, देखो एग्जाम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जैसे 1.5 नंबर फिगर पर, 1.5 नंबर आपके पास लैंग्वेज पर, 2 नंबर आपके पास प्रूफ करने पर, तो 1.5 3 2 5 नंबर, तो 1.5 नंबर आपको मिनिमम फिगर पर ही मिल जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें, फिगर गलती होगा तो 1.5 नंबर काट ही लेगा, कितना सही बना के आइए आप। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो फिर से समझना यही चीज़ कि जब विरल से सघन जाएगा तो सटेगा, क्या होगा, सटेगा। कहाँ सटेगा, नॉर्मल की ओर, और सघन से विरल जाएगा तो बिखरेगा, दूर जाएगा। देखिए ये आपके पास अभी विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन में गया तो नॉर्मल की ओर सटा, और ये फिर से नॉर्मल डाले तो ये क्या हो, नॉर्मल से दूर भागा, तो यहाँ आगे आई। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ध्यान दो, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस सरफेस के लिए, या कहे तो पहला सरफेस के लिए प्रतिबिंब यहाँ बनता है, दूसरा सरफेस के लिए प्रतिबिंब यहाँ बनता है। दिमाग में यही रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ लिख सकते हैं। देखिए, लेकिन फिगर रियल में ऐसे नहीं बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, मैंने एग्जाम में फिगर कैसे बनाएंगे। एग्ज़ाम में इतना टेंशन नहीं लेना है। देखिए एग्ज़ाम में एक पतला सा लेंस ले लें, पतला सा मैंने ज़्यादा पतला आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से एक लाइन खींच दें, यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट लिख दें, यहाँ के बाद एक रे यहाँ खींचें। ठीक है, और एक रे इस तरह से खींच करके आगे की ओर एकदम बढ़ा दें जहाँ तक संभव हो आपसे। ये आइडेस कहलाएगा। फिगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। देखिए इस तरह से। ठीक है, आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे, देखिए एग्ज़ाम वाली बातें हम बता रहे हैं। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लें, यहाँ से एक किरण खींच लें। ठीक है, और यहाँ अगर मान लीजिए कि मिलाना है सपोजेट, तो यहाँ से यहाँ तक ये डार्क लाइन रहना चाहिए। ध्यान देना, खाली यहाँ से यहाँ क्या होगा, डार्क लाइन होगा, और इसके बाद ये क्या होगा, डॉट 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 करके यहाँ मिलाना है। ठीक है, अब एक लाइन ये खींचा गया और एक लाइन यहाँ से इस तरह से खींचना है, तो ये आपके पास रियल इमेज हो गया, और ये आपके पास वर्चुअल इमेज बनता है। एक तरह समझिए, काल्पनिक है, आइडेस।
चलिए ये हुआ, यहाँ पर इमेज आई हुआ। अब देखिए इसकी अपवर्तनांक मान लेते हैं कि म्यू है। क्या है? इसकी अपवर्तनांक म्यू है। अब ज़्यादा दिक्कत होती है आपको तो कभी कभी μ1 और μ2 भी आप मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? μ1 और μ2 मान सकते हैं। यानी बाहर वाला जो मीडियम है उसको आप μ1 मान लीजिए और अंदर वाला को μ2 मान लीजिए। ठीक है, बाहर को मीडियम को क्या है? μ1 है, अंदर वाले क्या है? μ2 है। ठीक है, ये चीज़ फिगर ऐसे ही बनाएंगे। फिगर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली मैंने इस तरह से, और चाहे तो डॉट डॉट आप भी इच्छा है तो कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पतला लेंस में इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए फिगर बन गया हम लोग के पास। देखिए फिगर समझने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है। देखिए क्या, अब मान लेते हैं कुछ नाम ले लेते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ए बी कोई लेंस हो गया। तो ए बी कोई लेंस हो गया तो वहाँ से जैसे दो सरफेस है, एक इधर एक इधर, तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, अब देखिए ई O है यहाँ से, तो इसको वस्तु की दूरी कहेंगे U। ठीक है, और ये I है तो इसको V कहेंगे आप, लेकिन ये I डैश माने थे इसको, तो इसको यहाँ से क्या कहेंगे? V डैश कहेंगे। देखिए एक चीज़ कन्फर्म आप याद रखेंगे, क्या? ई O ऑब्जेक्ट के लिए जो पहला सतह है APB, उसके लिए प्रतिबिंब I डैश, ये चीज़ कन्फर्म याद रखेंगे आप। दूसरी बात, दूसरी सतह AQB है, इसके लिए प्रतिबिंब I है, इस तरह से दिखा देंगे आप एरो दे करके। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए अब इसको लिखते हैं लैंग्वेज में कैसे, जो देखिए इसको लिखेंगे लैंग्वेज में। माना कि μ2 अपवर्तनांक वाले ध्यान दें, माना कि μ2 अपवर्तनांक वाले किसी पतले लेंस को μ1 माध्यम में रखा गया है। माना कि μ2 अपवर्तनांक वाले किसी पतले लेंस को μ1 माध्यम में रखा गया है। इसके प्रधान अक्ष, नहीं समझे, थोड़ा समझ लीजिए। μ2 अपवर्तनांक, मान लीजिए कि लेंस का μ2 अपवर्तनांक है, माध्यम क्या है? बाहर में μ1 है, तो उसमें रखा गया है। इसके प्रधान अक्ष पर O है ना, इसके प्रधान अक्ष पर O एक बिंदु वस्तु है, O एक बिंदु वस्तु है, O एक बिंदु वस्तु है, जिससे चलने वाली किरणें सतह APB, ध्यान दीजिए, जिससे चलने वाली किरणें सतह APB से अपवर्तन के बाद कहाँ पर? तो अपवर्तन के बाद I डैश पर मिलती है, अपवर्तन के बाद I डैश पर मिलती है। ध्यान देना, यानी पहला सरफेस से कहाँ पर मिलता है? ये सतह APB के अपवर्तन के बाद I डैश पर मिलती है। ठीक है, चलिए तो देखिए कहीं कहीं मिलती है भी लिख सकते हैं,
या मिलती हुई प्रतीत होती है भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते थे आप, ठीक है। मिलती हुई प्रतीत होती इसमें भी लिख सकते थे। चलिए बेहतर होगा मिलती हुई प्रतीत होती लिख दीजिए। मिलती हुई, मिला नहीं ना है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ये हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे अतः APB, यानी अतः नीचे लिख सकते हैं अतः सतह APB के लिए, अतः सतह APB के लिए अपवर्तन सूत्र, अतः सतह APB के लिए अपवर्तन सूत्र से क्या होगा, अतः सतह APB के लिए अपवर्तन सूत्र से, ध्यान दीजिए। तो अपवर्तन सूत्र जो लेंगे, तो अभी मैंने अपवर्तन सूत्र की नाम यहाँ पर दिया था कि होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए μ2 था, μ1 से μ2, तो μ हुआ वस्तु की दूरी, अतः u हुआ वस्तु की दूरी, लेकिन v नहीं बल्कि v' इसको लेना पड़ेगा आपके पास। क्यों v' लेना पड़ेगा? क्योंकि प्रतिबिंब I' बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए तो यहाँ से लिखें, देखिए यहीं पर लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। μ2 बटा v' माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r1। अब कहोगे r1 क्यों लिए सर? r1 पहला सरफेस है तो इसका रेडियस r1 होगा, वक्र त्रिज्या। ये दूसरा सरफेस तो उसका r2 होगा। ये समझ में आया? देखिए अभी गया है पहला माध्यम से दूसरा में, यानी μ1 से μ2 में गया है ना। अब किरण μ2 से μ1 में जाएगा, तो वहाँ पर चेंजिंग क्या होगा? चेंजिंग हो जाएगा, जहाँ μ2 है वहाँ μ1 हो जाएगा, और जहाँ जैसे μ2 की जगह μ1, μ1 की जगह μ2, यहाँ भी आसपास चेंजिंग हो जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद इसको समीकरण 1 मान लेना। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप नीचे लिखेंगे। मेरे पास बोर्ड के स्पेस कम है इसलिए मैंने वहाँ लिखा है, आप नीचे लिखेंगे। चलिए अब लिखते हैं, पुनः I' लिखे है ना, देखो पुनः I' है ना, पुनः I' दूसरे सतह, देख रहे हैं I' दूसरे सतह AQB के लिए, दूसरे सतह AQB के लिए काल्पनिक वस्तु का कार्य करता है। यानी ये एक तरह से अब क्या हो गया, वस्तु हो जाएगी। तो ये वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब होगा, क्योंकि देखिए किरण यही आ रही है ना, तो इधर से तो कोई वस्तु है नहीं, वस्तु तो यहाँ था, तो इस वस्तु के लिए तो प्रतिबिंब यहाँ बन चुका है। तो अब मान लिया जाए कि वस्तु है, तो ये वस्तु कहाँ से, तो मान लेते काल्पनिक वस्तु इसको है, क्योंकि किरण वहाँ जाके मिली थी, ठीक है। तो काल्पनिक वस्तु मान सकते हैं। तो वही दूसरी सतह AQB के लिए काल्पनिक वस्तु का कार्य करता है। I' दूसरी सतह AQB के लिए काल्पनिक वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। अतः I1 से चलने वाली किरणें, अतः I1 या I' से चलने वाली किरणें I1 से चलने वाली किरणें, I' से चलने वाली किरणें लिखे ना, दूसरे चलने वाली किरणें दूसरे सतह, ठीक है,
दूसरे सतह माने ए क्यूबी, दूसरे सतह ए क्यूबी से अपवर्तन के बाद दूसरे सतह ए क्यूबी से अपवर्तन के बाद वस्तु का वास्तविक अपवर्तन के बाद वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ आई पर बनता है। यानी कहने का मतलब जो ई किरण आ रहा है कहाँ हुआ, आई पर कट किया, तो इसीलिए प्रतिबिंब आई पर बनता है, या कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनता है, या वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष को आई पर कट करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, अतः नहीं समझे, या ऐसे भी लिख सकते। देखिए और थोड़ा दूसरे भाषा में, दूसरे सतह ए क्यूबी से अपवर्तन के बाद वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब लिखेंगे अतः ए क्यूबी के लिए अपवर्तन सूत्र, अतः ए क्यूबी के लिए अपवर्तन सूत्र से तो देखो, अब दूसरे सतह के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होगा, इसे दिमाग में रखो। तो दूसरे सतह में क्या चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग यही हो रहा है कि पहला से दूसरा माध्यम गया, वो दूसरा से पहला माध्यम में आ रहा है। तो बस जहाँ था, देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ μ1 हुआ μ2 हो जाएगा, और देखिए भी की जगह भी होगा, u की जगह भी डैश होगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, μ1 बटा भी माइनस μ2 बटा u की जगह भी डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बटा R2। ये समीकरण नंबर 2, इसे ध्यान रखना है। क्यों ऐसा हुआ, देखिए इसमें क्या परिवर्तन है, इसमें देखो उससे तुलना कीजिएगा, μ2 की जगह μ1 है और μ1 की जगह μ2, आपस में चेंजिंग है। यहाँ भी तो भी है, लेकिन भी डैश u की जगह है, वस्तु की दूरी u की जगह भी डैश है, क्योंकि वस्तु इसका है, प्रतिबिंब ये है इसका। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या करेंगे। अब दोनों को आपस में मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कहने का मतलब कि अब कहोगे ऐसे क्यों हुआ, तो ऐसे क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि किरण μ2 से μ1 में जा रहा है, क्योंकि करके लिख सकते हैं, क्योंकि किरण μ2 से μ1 में जा रहा है। ठीक है, और क्या, किरण कहाँ जा रहा है, ई वाला किरण कहाँ है, μ2 से μ1 में जा रहा है। ई किरण क्या था, μ1 से μ2 में जा रहा था, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज को मिटाऊंगा हम, आप नोट किए होंगे तो, नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। देखिए अब इसको ऊपर का मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, 5 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से इसको एकदम शानदार तरीके से याद करेंगे, ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 + 2 करने पर, तो 1 + 2 करेंगे तो देखिए क्या होगा, μ2 बटा भी डैश माइनस μ1 बटा u प्लस μ1 बटा भी माइनस μ2 बटा भी डैश इक्वल टू μ2 माइनस μ1
बटा R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बटा R2, ये होगा। दोनों का ऐड किए हैं। चलिए अब देखिए, कुछ कट जाएंगे शायद, ये आपस में कैंसिल। इसको ऐसे लिखिए, μ1 बटा भी, हाँ ठीक है, μ1 बटा भी माइनस μ1 बटा u इक्वल टू इसको μ2 माइनस μ1 बटा R1। अब देखिए, इसको आपस में चेंज करके माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, माइनस ले लें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा, R2 होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से μ1 कॉमन है तो क्या होगा, 1 बटा भी माइनस 1 बटा u, यहाँ से μ2 माइनस μ1 कॉमन है, μ2 माइनस μ1 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। ये चीज़ ध्यान देना, दोनों आपस में बराबर हुआ तो कॉमन हो गया। क्यों बराबर हुआ, यहाँ प्लस से माइनस क्यों हो, क्योंकि आप पर इंटरचेंज हुआ है। देखिए अब क्या करेंगे, ये μ1 को उधर डिवाइड कर देना, 1 बटा भी माइनस 1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा μ1 होगा, इक्वल टू इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। और ये जानते होंगे लेंस मेकर फार्मूला होता है, ये होता है ना, ये क्या होता है, लेंस सूत्र से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लेंस सूत्र से हम जानते हैं लेंस सूत्र 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इक्वल टू 1 बटा एफ, होता है कि नहीं होता है। इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो यहाँ से क्या होगा, 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इक्वल टू 1 बटा एफ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा μ1, यहाँ से कितना 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं हुआ। अब देखिए μ2 और μ1 जो है, ये चीज़ ध्यान देना, तो μ2 और μ1 जो है, इसको और अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखिए कैसे होगा, ये सब चीज़ तो मिटा ही सकते हैं। देखिए अगर इस तरह से लिखल है μ2 माइनस μ1 बटा μ1, ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं μ2 बटा μ1 माइनस μ1 बटा μ1, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो देखिए इस बातें को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 बटा एफ इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल होगा, तो μ2 बटा μ1 माइनस 1 इसको, और 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। समझ में आया? नहीं आया तो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा कर लिख दीजिए इसको, 1 बटा एफ इक्वल टू μ2 बटा μ1 माइनस μ1 बटा μ1 और 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। अब तो हो गया। मैंने इसको लिखने के बाद पहले आप क्या लिखिएगा, इसको लिख दीजिए, तो क्या हो गया, ये आपस में कैंसिल, तो 1 हुआ ना। देखिए अब अगर मान लिया जाए कि पहला माध्यम जो μ1 है वो हवा हो जाए और लेंस का कुछ अपवर्तनांक μ हो जाए तो क्या होगा, इस चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तब यहाँ से लिख सकते हैं, यदि पहला माध्यम हवा हो, यहाँ से यदि पहला माध्यम हवा हो, पहला माध्यम हवा हो तथा हवा हो तो μ1 इक्वल टू 1, हवा हो तो μ1 इक्वल टू 1
और लेंस का अपवर्तनांक μ2 इक्वल टू म्यू। देखिए यहाँ से क्या होगा 1/f इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू μ2 की जगह क्या हो गया μ/1 माइनस 1, कितना हुआ 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यही हुआ आपके पास प्रूफ। देखिए यही है आपके पास लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन पूरा हुआ कंप्लीट आपके पास। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और अच्छा लगा तो जो नहीं देख रहे हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।